नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहली बात, गाजियाबाद में एक महिला ने अपनी घरेलू सहायिका पर रसोई में एक बर्तन में पेशाब करने और उससे आटा गूंथकर रोटी बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि घरेलू सहायिका रीना करीब 8 साल से उनके यहां खाना बनाने का काम कर रही है। 14 अक्टूबर को उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखा कि रीना रसोई के बर्तन में पेशाब कर रही है और इसके बाद उसने उसी से आटा गूंथ कर रोटियां बनाई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई और वाकई में यह बहुत ही चौंकाने वाला, हैरान करने वाला वीडियो, दिल दहलाने वाला वीडियो है। गाजियाबाद की पूरी खबर, जहां एक महिला ने अपनी घरेलू सहायिका पर रसोई में एक बर्तन में पेशाब करना और उसी पेशाब से आटा गूंथ कर रोटी बनाने का आरोप लगाया है। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में महिला ने शिकायत दर्ज करवा दी है और संवाददाता अमित राणा जुड़ गया। अमित, ये बहुत चौंकाने वाला पूरा घटनाक्रम है, कैसे इस बात की पुष्टि हुई है जो आरोप लगाया जा रहा है सहायिका पर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, पूरा घटनाक्रम थाना क्रॉसिंग सिटी थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने यह आरोप लगाया कि उसके घर में ही जो घरेलू सहायिका है, नौकरानी है, बीते 8 साल से उसके यहाँ पर खाना बनाने का काम कर रही थी। उस महिला ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए थे और बीती 14 तारीख को जैसे उसने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उसने देखा कि जो उसकी घरेलू सहायिका है वो अपना माला मूत्र मिलाकर वहां पर आटा गूंथ रही है और उसी आटे की रोटी बनाकर घर वालों को परोसी जा रही है, जिसकी एक लिखित शिकायत महिला द्वारा थाने में दी गई। जिसके बाद आरोपी जो घरेलू सहायिका है, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। ये पहली मर्तबा ऐसा मामला नहीं है, इससे पूर्व भी गाजियाबाद में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां खाने पीने की चीजों में मानव मूत्र मिलाया गया था। अगर मैं बात करूं लोनी इलाके में एक जूस की दुकान थी जहां मानव मूत्र मिलाकर पिलाया जा रहा था। वहीं दूसरा मामला भी ये देखने को मिला है जहां एक महिला जो सहायिका है, घरेलू सहायिका है, वो घर में जो रोटी बना रही है, रोटी बनाते दौरान वो अपना ही क्या किसी की तबीयत खराब हुई थी अमित? क्या पहले से कोई शक था और कि अचानक से ये जो मकान मालकिन थी, अचानक से उनको ये वीडियो सामने आया, रिकॉर्डिंग में देखा गया, क्या पहले से भी कोई डाउट था क्या इनके ऊपर? महिला है जिन्होंने पूरा शिकायत दर्ज कराई है घरेलू सहायिका के खिलाफ, इनका कहना यह है, इन्होंने जो लिखित में शिकायत की उसमें ये भी कहना है कि घर के जितने मेंबर हैं उन तमाम लोगों का लीवर खराब होने की दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते इन्होंने खाना को बनाने की क्वालिटी चेक करना चाहा था और सीसीटीवी में जैसे उन्होंने देखा तो इनके भी होश फाख्ता हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को कहते नजर आते हैं कि खाने और पीने की चीजों में जो मिलावट करेगा उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, नए कानून बनाने की बात भी कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस तरह के मामले आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाते हैं आखिरकार ये कौन लोग हैं, इनकी मानसिकता क्या है, किस सोच के लोग हैं जो इस तरह के कुकृत्य करते हैं। गनीमत इस बात की रही कि महिला के घर में सीसीटीवी लगा हुआ था, अन्यथा उसको इसी अभी तक भी नहीं चल पाती और वो इसी तरीके से उनको खाना परोसती रहती। और ये वाकई में बहुत हैरान करने वाला पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। क्या महिला को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है अमित? मामला का पूरा वीडियो उस महिला द्वारा दिखाया गया और ये बताया गया कि घरेलू सहायिका इस तरीके से कुकृत्य कर रही है। पुलिस ने जांच के आधार पर उसको वहीं से हिरासत में ले लिया और पुलिस द्वारा पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हम अगर खासकर दिल्ली एनसीआर की हम बात करें, गाजियाबाद की हम बात करें, यहाँ गंगन जुम्मी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, तो ऐसे में यहाँ न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार कहा जाता है, एकल परिवार रहता है, उसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे होते हैं। तो ऐसे में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कमाने वाले होते हैं, तो ऐसे में अपनी सहायता करने के लिए वो घर में घरेलू सहायिका को रख लेते हैं। लेकिन जिस तरह का कुकृत्य इस घरेलू सहायिका द्वारा किया गया है तो ये कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर कर देता है कि आखिरकार लोग विश्वास करें तो किस पर करें। अब से पहले जो घटनाक्रम हो रहे थे वो मार्केट में हो रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि मार्केट में जो सामान बेचा जा रहा है उसमें मिलावट की जाती है, लेकिन घर में भी अगर इस तरह के कुकृत्य होंगे तो आदमी आखिरकार जाए तो जाए कहाँ, एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद ही कोई दे पाए। शुक्रिया आपका अमित जानकारी के लिए। और चलिए अब कुछ और हम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की, जहां डेंगू और चिकनगुनिया से हड़कंप मच गया। 24 घंटे में चिकनगुनिया के 20 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में डेंगू के 16 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग शुरू की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां डेंगू और चिकनगुनिया से हड़कंप की स्थिति बन गई है। 24 घंटे में चिकनगुनिया के 20 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में डेंगू के 16 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
खबर इंदौर से, जहां चिकनगुनिया के 20 नए मामले सामने आए हैं और आप ये देखिए निगम प्रशासन लगातार मुस्तैद है और तमाम जगहों पर फॉगिंग का काम किया जा रहा है। डेंगू की स्थितियां भी बनती हुई नजर आ रही हैं। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए। मिथिलेश, डेंगू और चिकनगुनिया से हड़कंप है। 24 घंटे में लगातार 20 नए मामले सामने आए हैं और इसके पहले कई डेंगू मरीजों की मौत की भी जानकारी मिली थी। मिथिलेश, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर है। बीते 24 घंटे की अगर बात करते हैं तो 24 घंटे में 16 डेंगू के केस और 20 चिकनगुनिया के मामले सामने आए, यानी 24 घंटे में चिकनगुनिया का इंदौर में विस्फोट हुआ है। इसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ और इस वक्त हम इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। यहाँ के जो बैठने वाले अधिकारी हैं उनमें भी इस बात को लेकर डर है, क्योंकि यहाँ पर भी कई सारे मच्छर हैं। और देखिए इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं, नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है, स्वास्थ्य विभाग के ये लोग हैं और इस वक्त यहाँ पे देखिए तस्वीर में नजर आएंगे कि इस वक्त यहाँ पर मच्छरों के लार्वा जो है पानी में वो पनपते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ये डेंगू के लार्वा तो नहीं है, कहीं ये चिकनगुनिया के लार्वा तो नहीं है, इस बात की जांच चल रही है। तो इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम में भी इस वक्त जो है फॉगिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग को फोन लगा के कहा था कि जल्द से जल्द यहाँ पर फॉगिंग कराए, यहाँ पर मच्छर बहुत ज्यादा है। तो इंदौर के अलग अलग वार्डों में इस वक्त डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है और देखिए इस वक्त कंट्रोल रूम के अंदर फॉगिंग चल रही है और आज सुबह से ही अलग अलग वार्डों में जहाँ सबसे ज्यादा डेंगू और चिकनगुनिया के मामले सामने आ रहे हैं वहाँ पे फॉगिंग कराई जा रही है। तो नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है मैदान पर उतरा है और आज सुबह से ही मलेरिया विभाग के द्वारा फॉगिंग जो है वो कराई जा रही है। और ये लाइव एक तस्वीर हम इस वक्त पुलिस कंट्रोल रूम की दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त फॉगिंग चल रही है और उन सभी क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहाँ पर सबसे ज्यादा इस वक्त डेंगू के मामले। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी उनसे हम बातचीत भी करेंगे। सर, इस वक्त आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि कहीं लार्वा तो नहीं है, लगातार जो है डेंगू चिकनगुनिया के मामले सामने आ रहे हैं। जी सर, अभी बारिश के दौर में डेंगू चिकनगुनिया वायरल फीवर के मरीज काफ़ी सामने आ रहे हैं। नगर निगम पूरी तादाद से लगा हुआ है, फॉगिंग भी कर रहा है, लार्वानाशक दवाओं का छिड़काव भी कर रहा है, लार्वा पाने जाने पर उसको लार्वा नष्ट भी कर रहे हैं। सीधी इस बात अगर समझे तो जिस तरीके से पानी यहाँ पे ठहरा हुआ है, ये पानी यहाँ पे जमा हुआ है और इसमें मच्छर भी नजर आ रहे हैं, तो मतलब सीधा है ये ऐसे ही इसी तरीके से डेंगू के लार्वा पनपते हैं। डेंगू के लार्वा पनपते हैं, लेकिन ये डेंगू को ना तो लार्वा है, ये मच्छर है हरियाली का, जो पानी के ऊपर बैठ रहा है और उड़ उड़ के चला जा रहा है। इससे कोई वो परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं होती साहब। उसे कैसे पहचानते हैं आप लोग अगर पानी है और उसमें डेंगू का लार्वा है तो? अभी यहाँ पर कहीं मिलता है तो मैं बताता हूँ, बाकायदे साफ पानी में डेंगू का एडिस मच्छर पाया जाता है, वो लार्वा पनपता है और वो बिल्कुल बारीक बारीक कीड़े टाइप में होता है। अच्छा। है ना? बिल्कुल मिथिलेश, और आप अपनी लगातार बातचीत जारी रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की, जहां बैतूल में 3 चाकूबाजों का आतंक देखने को मिल रहा है। कल रात को चाकूबाजों ने 6 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। चाकूबाजों ने अलग अलग इलाके में राहगीरों पर हमला किया, वहीं इस दौरान उनका सीसीटीवी भी वायरल हो गया। हमलावरों में 2 आदतन हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं, वहीं ये लोग शहर में दहशत फैलाने के लिए हमला कर रहे थे। बड़ी जानकारी है बैतूल से, जहां 3 चाकूबाजों का आतंक देखने को मिल रहा है। कल रात को चाकूबाजों ने 6 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया और इसके बाद घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। संवाददाता ऋषु नायडू जुड़ गया। ऋषु, अलग अलग इलाकों में चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। तो कोतवाली थाना क्षेत्र और गंज थाना क्षेत्र है, 3 अलग अलग जगहों पर जो चाकूबाज हैं, बाइक सवार चाकूबाज, उन्होंने हमला किया है लोगों पर और ताबड़तोड़ तरीके से हमला किया है। जो तीनों चाकूबाज हैं उनके बारे में पता चला है कि उनमें से 2 जो है वो हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं, आदतन अपराधी हैं और एक अन्य युवक उनके साथ था। कल रात इन्होंने बाइक से घूमकर शहर में अलग अलग जगहों पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। 6 लोग जो घायल हुए हैं इस चाकूबाजी में, उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया और सभी का ये कहना है कि वो जो चाकूबाज युवक है उन्हें नहीं जानते थे। अचानक ये युवक रुके, सड़क पर उनसे कुछ बातचीत की, लड़ाई करने का प्रयास किया और चाकू से हमला कर दिया। कोतवाली थाना प्रभारी से हमारी बात हुई है, तीनों चाकूबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जल्द ही खुलासा करेगी कि आखिर ये क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे थे। लेकिन प्राथमिक तौर पर ये माना
कि केवल दहशत फैलाने की नीयत से ये हमले किए गए हैं और जो बदमाश है वो अपना रौब बताने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे थे। शुक्रिया आपका रिशु जानकारी के लिए।